नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के बारे में और साथ ही साथ दो बड़े ग्रहों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। हम बात करेंगे मंगल के बारे में और देवगुरु बृहस्पति के बारे में। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी और कितना लंबा इसका एक समय रह सकता है, इसको हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। हमें ये पता है कि जैसे ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया और राहु के साथ अपने संपर्क को बढ़ाया, वैसे ही थोड़ा सा तनाव यहां पर हमें देखने को मिला। मिडिल ईस्ट का ये तनाव तीन बड़ी कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा गहरा होता गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ यहां पर चीजें खराब होती गई। बहुत ही ज्यादा क्लियर इक्वेशन है कि राहु और मंगल अंगारक योग के साथ इस स्थिति को निर्माण करते हैं और पूरा मुद्दा जो आता है ये राजनीतिक समीकरणों को यहां पर दिखाता हुआ नजर आता है। मतलब कि यहां पर राजनीति का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देता है, क्योंकि एक तरफ हमें सूर्य का ग्रहण योग भी दिखाई देता है। सूर्य के ग्रहण योग से चीजें ट्रिगर होते हुए दिखाई देती है। चंद्रमा के ग्रहण योग के साथ चीजें एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देती है। और जब तक सूर्यदेव यहां पर हैं तब तक ये राजनीति जो है ये और भी ज्यादा गहराती हुई नजर आती है। इट मीन्स कि हमें ये बहुत क्लियर इक्वेशन दिखाई देती है कि 15 मार्च के पहले स्थितियां पूरी तरह से चेंज होते हुए तो नजर नहीं आएगी। और उसमें भी देवगुरु बृहस्पति जब तक मार्गी नहीं होते तब तक चीजें थोड़ी सी फंसी हुई, थोड़ी सी कहीं ना कहीं उलझी हुई दिखाई देती है। तो 11 मार्च 2026 तक तो चीजें काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन में हैं। 15 मार्च जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे तब थोड़ा सा बेहतर आप सभी को चीजें देखने को मिलेंगी। पर यहां पर बेहतर से मतलब है इंटेंसिटी का डिक्रीज होना। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। तो एक बात तो दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये जो इक्वेशन आज आप देख रहे हैं ईरान के और इजराइल के बीच में, ये जल्दी समाप्त होते हुए नहीं दिखाई देती। ये एक लॉन्ग टर्म इक्वेशन यहां पर बन चुकी है। और जिस तरह की मेरी इक्वेशन है उसमें मैं एक चीज जरूर यहां पर बोलना चाहूंगा कि खामनेई को जब दफनाया जाएगा तब चीजें थोड़ा सा बदलते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये एक अध्याय के समाप्ति की और नए अध्याय की शुरुआत की एक इक्वेशन यहां पर बनती है। तो इसीलिए वो भी एक समय काल जो रहेगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उसे हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब वो डिटेल हमारे सामने बहुत अच्छे से आ जाएगी। सो यहां पर अगर हम ग्रहों की इक्वेशन को देखें, यहां पर कैलकुलेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो मंगल अभी देवगुरु बृहस्पति से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहु के प्रभाव में मंगल का इन्फ्लुएंस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हमें पता है कि शनिदेव भी जो है वो आगे मंगल से मुलाकात करेंगे और मंगल शनि का भी योग हमें देखने को मिलेगा। तो जब हम इसको भी एक बड़े लेवल पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है कि ये जो इक्वेशंस अभी शुरू हुई हैं बहुत जल्दी तनावपूर्ण होते हुए, तो तनाव से रहित होते हुए तो नजर नहीं आती, तनावपूर्ण होते हुए ही नजर आती है। तो तनाव यहां पर बना रहेगा। इट मीन्स कि ईरान की जनता को अभी जल्दी राहत मिलते हुए नजर नहीं आती। ईरान अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके बैठा है इस पूरे समय काल के लिए। तो इसीलिए मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मिड ऑफ द मई का महीना जो रहेगा ये इसी इक्वेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें भी ज्यादा कुछ ट्रिगर पॉइंट्स जो आते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हमें पता है कि 15 मार्च के पहले का समय थोड़ा सा प्रभावी है। फिर थोड़ा सा शांति आपको देखने को मिलेगी, चीजें थोड़ी सी डिले होते हुए नजर आएगी। बट उसके बाद अप्रैल के महीने में भी थोड़ा सा सेंसिटिव पीरियड बनेगा। एंड ऑफ द अप्रैल जो है वो वापस से चीजों को ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। मतलब कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच का समय किसी न किसी तरह की बड़ी कोशिश को फिर से दिखाता है। हो सकता है इस बीच में ईरान कोई हमला कर दे और चीजें फिर से फ्लक्चुएट होना शुरू कर दे, चीजें फिर से एक खराब एनवायरनमेंट को क्रिएट करना शुरू कर दे। इस तरह के योग बनते हैं। या ये वो समय है जब किसी और कंट्री के बीच में भी कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल का बीच का समय
अगेन एक सेंसिटिव पीरियड में काउंट हो जाता है यहां पर। उसके बाद मई का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मई की शुरुआत का पहला सप्ताह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ेगा चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चीजें थोड़ी सी बैलेंस्ड होते हुए नजर आती हैं। इसके बाद अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना फिर से थोड़ा सा परेशानियों को ट्रिगर करता हुआ नजर आता है। मतलब कि हमें अक्टूबर नवंबर के आसपास भी ईरान के तरफ कोई ना कोई परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। इस तरह के ग्रह योग यहां पर बन रहे हैं। और मैंने एक ऑब्जर्व यहां पर किया है कि 2024 ले लीजिए, 2025 ले लीजिए और इवन 2026 लीजिए, सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में ईरान की तरफ हमेशा कोई ना कोई परेशानी देखने को मिली है। मार्च से लेकर के जून के बीच में हमेशा ईरान की तरफ कोई ना कोई परेशानी हमें देखने को मिली है। इस तरह के योग पिछले 3 सालों की इक्वेशन से कंटिन्यूसली दिखाई देते हैं। तो ये भी एक इक्वेशन है जो ये दिखाता है कि ईरान में अभी पूरी तरह से चीजें बदलते हुए नजर नहीं आती। अमेरिका पूरी तरह से यहां पर कोशिश करेगा कि ईरान में सत्ता परिवर्तित हो, ईरान में सत्ता पूरी तरह से चेंज हो। तो इसीलिए ईरान में सत्ता चेंज करना अमेरिका का मुख्य उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिका हर तरह की कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एक दिन में खत्म होने वाली या एक झटके में खत्म होने वाली या बहुत जल्दी खत्म होने वाली किसी भी तरह की स्थिति को नहीं दिखाता। तो ग्रह यहां पर साफ स्पष्ट दिखाते हैं कि ये धीरे धीरे छुटपुट तरीके से, छोटे मोटे तरीके से एक बड़े लेवल पे स्टैब्लिश होगा ये मुद्दा और बहुत लंबे समय तक खिंचता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। किसी और कंट्री द्वारा इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं दिखाई देता, बट यस, समझाइश की या समझौते की या बातचीत की चीजें हर एक कंट्री की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। परंतु एक, जैसे मैंने कल अपने वीडियो में भी कहा था कि मैं फुल फ्लैश वॉर वाली इक्वेशन अभी नहीं देख रहा। तो इसीलिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज होता हुआ नजर आएगा, धीरे धीरे फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा, परंतु ये किसी भी तरह की फुल फ्लैश वॉर की तरफ अपने इशारे नहीं दिखाता। देवगुरु बृहस्पति का अपनी राशि में, अपनी उच्चतम राशि में आना और वहां पर कुछ समय तक बैठना, मतलब कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो समय रहेगा देवगुरु बृहस्पति चीजों को कहीं ना कहीं शांत करते हुए नजर आएंगे। मंगल यहां पर बैलेंस होता हुआ नजर आएगा और देवगुरु बृहस्पति लीड करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो इसीलिए जब देवगुरु बृहस्पति चीजों को लीड करेंगे चीजें बैलेंस होंगी, जब मंगल चीजों को लीड करेगा चीजें थोड़ी सी फ्लक्चुएट होंगी और इसी बीच में ये पूरा साल इसी मुद्दे के साथ आगे इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब जब ये मुद्दा क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली कई दूसरी सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, जैसे महंगाई ले लीजिए या ट्रेड व्यापार ले लीजिए, समुद्री व्यापार खासकर यहां पर अफेक्ट हो रहा है। समुद्री व्यापार जो है ये 3 महीने अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएट रहेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे सही होता हुआ नजर आएगा। स्पेशली 45 दिन का समय जो है समुद्री व्यापार के लिए अच्छा समय नहीं दिखाता। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति जब अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश करेंगे तो समुद्री व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, परंतु ये कुछ समय की इक्वेशन रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चीजें बैलेंस होंगी, उसके बाद से चीजें फिर से फ्लक्चुएट होना शुरू करेंगी। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, वॉर जैसी चीजें अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। और जैसे हमने देखा है कि यूक्रेन आज भी परेशान हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में आज भी चीजें स्टेबल नहीं हुई हैं। पिछले 2-3 साल से यहां पर कंटिन्यूसली प्रॉब्लम होती जा रही है। इसी तरह की इक्वेशन हमें ईरान की तरफ भी दिखाई देती है। लंबे समय की इक्वेशंस बन रही हैं। तो लंबे समय की जब इक्वेशंस बन रही हैं तो जब तक सरकार नहीं बदलती तब तक चीजें फ्लक्चुएट होती रहेंगी और चीजें इसी तरह से ड्रैग होती जाएगी। इस तरह की योग दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी हर एक चीज को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ग्रहों का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें देखने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।